हाय एवरीवन। सो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रॉमिस डॉट ऑल का पॉलीफिल। सो प्रॉमिस डॉट ऑल जो है सीक्वेंशियली प्रोमिसेस को मल्टीपल प्रोमिसेस को हमें रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। सो एक बार हम देखते हैं कि वो एक्चुअल में जो नेटिव प्रॉमिस डॉट ऑल है वो वर्क कैसे करता है, देन हम उसका खुद का एक पॉलीफिल डिज़ाइन करेंगे। सो उसके लिए मैं दो प्रोमिसेस यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। प्रॉमिस 1 इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, एंड आई विल क्रिएट अ सिंपल सेट टाइम आउट जिसके अंदर कि मैं रिजॉल्व कर दूंगा विद अ वैल्यू दैट इज प्रॉमिस 1 रिजॉल्व्ड, और इसको टाइमर दे दूंगा 1 सेकेंड का। सिमिलरली मैं कॉपी करके इसको पेस्ट कर रहा हूँ एंड आई वुड से प्रॉमिस 2 एंड टाइमर में हाफ सेकेंड का इसको दे देता हूँ। व्हाट विल डू, विल से प्रॉमिस डॉट ऑल, ये एक एरे लेता है। सो एरे में हमें जो जो प्रोमिसेस हमें रिजॉल्व करने वो हम यहाँ पे पास करते हैं। डॉट देन रिजल्ट या रिस्पॉन्स, एंड आई विल सिंपली console.log this result and dot catch error। सो अब होगा क्या, जैसे ही हमने प्रॉमिस डॉट ऑल को ये दोनों प्रोमिसेस दिए, इवन दो प्रॉमिस 2 का टाइमर कम है हाफ सेकेंड एंड इसका 1 सेकेंड, बट जो हमें रिजल्टेंट एरे मिलेगा उसमें ये दोनों वैल्यूज सिक्वेंशियली ही हमें मिलेंगी। सो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। यू सी 1 सेकेंड के बाद हमें दोनों वैल्यूज एक साथ मिली, प्रॉमिस 1 रिजॉल्ट एंड प्रॉमिस 2 रिजॉल्ट। अगर मैं किसी एक प्रॉमिस को रिजेक्ट करूं, लेट्स से सेकंड प्रॉमिस को मैं रिजेक्ट करता हूं, आई वुड से दिस प्रॉमिस इज रिजेक्टेड, एंड नाउ इफ आई रन दिस, सो यू सी हमारे पास कोई एरे नहीं आया, जस्ट जो हमने यहाँ से रिजेक्टेड वैल्यू पास करी है, बेसिकली जो प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। लेट्स से मैं एक और प्रॉमिस रिजेक्ट करता हूँ यहाँ से, प्रॉमिस 1 रिजेक्टेड। सो यहाँ पे आप देखोगे हमें प्रॉमिस 2 रिजेक्टेड ही क्यों मिला, बिकॉज प्रॉमिस 2 जो है वो आफ्टर 500 मिली सेकेंड्स ही रिजेक्ट हो गया। सो प्रॉमिस डॉट ऑल ने आगे वाले प्रोमिसेस चेक ही नहीं किया एंड इमीडिएटली रिटर्न कर दिया। सो अगर हमें इस तरीके की कुछ फंक्शनैलिटी अचीव करनी है, सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, सो विल स्टार्ट विद अ पॉलीफिल। सो आई वुड से promise dot my all is equal to a function that will take an array of promises. So I would call it as promises ARR, and inside this I will create a resultant array that would be empty initially and one counter that would be 0 initially. And what I'll do is return a new promise, resolve and reject. Inside this I will iterate over the promises array. So promises array dot for each promise comma index, I will say promise dot then, and if we are coming inside then, that means that particular promise has been resolved. So I would simply say counter plus plus and result of index is equal to, okay, so when we are like if we are getting inside then there must be some value that is getting resolved. So I would say resolved value and I will assign it here, right? And okay, so we'll leave it for now, and for catch I would say error and reject with that error. Apart from this, what I want is while I am increasing my counter, I would check if my counter value is equal to the length of the promises array. So that is promises array dot, then I will resolve with the result. ऑलराइट, सो दिस इज़ अ पॉलीफिल। एक बार मैं आपको इसको दोबारा से ड्राई रन करके दिखाऊंगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। सो मैं क्विकली दो प्रोमिसेस यहाँ पे बना लेता हूँ। prom 1 is equal to new promise, I would say promise dot my all
and I will pass an array of prom1 comma prom2 dot then result, and I will console.log this result. Simple. Okay, so if I run this now, after 2 seconds you see promise1 resolved and promise2 resolved. Let's say if I reject a promise. Okay, so we haven't handled it in catch, so I have to write a catch block here. Now you see promise1 rejected. So ये कैसे काम कर रहा है, मैंने जो 2 प्रोमिसेस बनाए उनको मैंने एक एरे में यहाँ पे पास किया, राइट. इसे वो एरे मिला, 2 वेरिएबल्स हमने क्रिएट करे, एंड मैं एक न्यू प्रॉमिस यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ जो कि मेरे इस प्रोमिसेस एरे पे आइटरेट कर रहा है, और हर एक promise1 promise2 दोनों पर एक एक करके डॉट देन हमने किया. बेसिकली हर एक प्रॉमिस को एग्जीक्यूट किया, एंड अगर वो पर्टिकुलर प्रॉमिस रिजॉल्व होता है, मतलब हम देन के अंदर आ रहे हैं, अब हम देन के अंदर आ रहे हैं तो प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ तो कुछ ना कुछ वैल्यू के साथ रिजॉल्व हुआ होगा. सो वो वैल्यू हमें मिली, हमने काउंटर इंक्रीज किया, और जो हमारा रिजल्टेंट एरे था उस पे, उस इंडेक्स वैल्यू पे हमने वो रिजॉल्व वैल्यू बेसिकली असाइन कर दी. और साथ ही में हमने ये भी चेक कर लिया क्या काउंटर की वैल्यू हमारी प्रोमिसेस एरे के लेंथ के बराबर है, जो कि नहीं है. करंटली काउंटर 1 हुआ, पहला प्रॉमिस जो हम इसके अंदर है काउंटर 1 हुआ, और प्रोमिसेस एरे की लेंथ 2 है. सो हम ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ. नेक्स्ट इटरेशन पे गए, सेकंड प्रॉमिस मिला, उसमें हम देन के अंदर आए, काउंटर इंक्रीज हुआ, रिजल्ट असाइन किया हमने सेकंड इंडेक्स पे, एंड फाइनली ये कंडीशन ट्रू हुई. जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई, हमने ये जो मेन प्रॉमिस था इसे हमने रिजॉल्व किया विद द रिजल्टेंट एरे. और रिजल्टेंट एरे में क्या है, इन दोनों प्रोमिसेस की रिजॉल्व वैल्यूज, जो कि है promise1 रिजॉल्व एंड promise2 रिजॉल्व. सो इस तरीके से हमने ये एरे यहाँ से रिजॉल्व किया, एंड उसे जो हम promise.myAll को मैं कॉल कर रहा हूँ, सो जस्ट डॉट देन की कॉल करके हमें वो पूरा का पूरा एरे रिजल्ट में मिला, एंड उसको मैंने console लॉग कर दिया. अगर कोई प्रॉमिस रिजेक्ट हो रहा है, उस केस में हम कैच में आ रहे हैं, एंड इमीडिएटली इस मेन प्रॉमिस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं. सो फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं होती, एंड जहाँ भी जिस भी प्रॉमिस पे हमने आके हमें रिजेक्शन मिली है, सो वहाँ से हमने इसको रिजेक्ट किया विद द अप्रोप्रिएट मैसेज दैट वी आर गेटिंग. सो दैट्स हाउ दिस होल थिंग इज वर्किंग. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा promise.all का ये पॉलीफिल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.